चिड़िया का परिवार रहता था। उस चिड़िया का नाम टुनटुनी था। वो अपने पति कालू कौवे और दो बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम पिंकी था और बेटे का नाम बंटी था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। कालू कौवा मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और कालू कौवे को कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसा कब तक चलेगा जी? बंटी सुबह से भूखा है, दाने के लिए रो रहा है। क्या करूं टुनटुनी, मजदूरों की यही जिंदगी होती है। बारिश में कोई काम ही नहीं करवाता। 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के रुकते ही मैं काम ढूंढने जाऊंगा। घर में थोड़े चावल पड़े हो तो उन्हें उबालकर उसका पानी मुन्ने को पिला दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 63 into 9 कितने होते हैं? नहीं जी, कई बार किचन का सारा डब्बा देख लिया, अनाज में एक दाना तक नहीं। कई बार पिंकी भी भोजन मांग चुकी है, पर हर बार उसे अभी देती हूँ कहकर चुप करा देती हूँ। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। जा फिर बिट्टू कबूतर के घर देखो, शायद कुछ मिल जाए। हम भूखे रह लेंगे, पर बच्चों की तरफ उससे देखा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि बिट्टू कबूतर मुझे भोजन देगा। कालू कौवा भोजन लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। चारों तरफ पानी हिचकोले मार रहा था। कई पक्षियों के घर टूटकर पानी में बह रहे थे। कालू कौवा जोर से चिल्लाता है, अरे बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकलो, वरना हम सबकी यही समाधि बन जाएगी। क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो? खाना पूछने भेजा था बिट्टू भैया से, लड़ने नहीं। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर आती है। अरे बाप रे, ये पानी तो हमारे घर में घुसने ही वाला है। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मैं मुन्ना को संभालती हूँ, आप पिंकी बेटी को पकड़ लीजिए। पानी का बहाव बहुत तेज है। पिंकी डर के मारे रोने लगती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है मम्मा, मैं पानी में डूब जाऊंगी मम्मा। नहीं बेटी, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। अभी हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे, मत घबरा, मेरी मम्मा है तेरे साथ। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को साथ लिए किसी सुरक्षित जगह पर जाने की सोच रही थी। तभी टुनटुनी जोर से चिल्लाती है और फिर रोने लग जाती है। आंखें खोल, आंखें खोल मेरे लाल, मेरे बच्चे को क्या हो गया? देखो अपनी मुन्ना की सांसें भी नहीं चल रही है। टुनटुनी ठीक से देख, मुन्ना सो रहा होगा। नहीं जी, अपना मुन्ना 2 दिनों से भूखा था। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? होली को कोई नहीं टाल सकता। जल्दी जल्दी पानी बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, हमें तुम देकर तू बहुत खुश हो रहा होगा। कोई मेरे मुन्ना को वापस ला दो। टुनटुनी अब रोने का वक्त नहीं है, हमें अपनी बेटी को बचाना होगा। चलो जल्दी यहाँ से। इस तरह कालू अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता है। तभी पिंकी का हाथ कालू से छूट जाता है और वो उनकी आंखों से दूर बहती चली जाती है। लेकिन कालू कुछ न कर सका। टुनटुनी की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो कुछ दूरी जाकर एक ऊंचे पेड़ पर जाकर रुकते हैं। सुनते हो जी, कहीं से मेरे बच्चे को वापस ला दो। मैं अपने बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उसी डाल की दूसरी तरफ 2 छोटे बच्चे रो रहे थे। अंकल, आपने मेरे मम्मी पापा को देखा? वो बाढ़ में बह गए। हम अनाथ हो गए अंकल। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। तुम लोग अनाथ नहीं हो, तुम्हारे माता पिता से हमें। बारिश के रुकने के बाद कालू कौवा दोनों बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटता है और उन्हीं बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को भगवान बच्चों का सुख दे देता है और उन बच्चों को माँ बाप के रूप में टुनटुनी और कालू मिल जाते हैं। एक बड़े से जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन टुनटुनी के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। जब तक टुनटुनी छोटी थी, टुनटुनी के मम्मी पापा ने उसे कभी भी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया था। और जब टुनटुनी बड़ी हो गई तो टुनटुनी अपने पापा से बचपन की तरह ही महंगे महंगे सामानों की जिद करती थी। लेकिन तब टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया टुनटुनी को समझा देती थी। एक दिन टुनटुनी अपने स्कूल से वापस आ रही थी कि तभी टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी टुनटुनी को अपना महंगा हार दिखाती है। ये देख टुनटुनी, मेरे पापा ये हार बहुत दूर से लाए हैं। मेरे पापा मेरे लिए बड़ी दूर दूर से बड़ा महंगा महंगा सामान लेकर आते हैं। हाँ लूसी, ये हार तो बड़ा ही सुंदर है और देखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मिला? तू मुझे बता दी, मैं भी अपने पापा से कहकर मंगवा लूंगी। मेरे पापा मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाते हैं। ठीक है, मैं अपने पापा से पूछकर तुझे बता दूंगी कि ये हार कितने का है और कहाँ से लाए हैं। टुनटुनी अपने घर वापस आती है और अपनी मम्मी से कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 5 into 10 + 2 कितने होते हैं। मम्मी मम्मी, आपको पता है लूसी के पापा ने लूसी को बहुत ही महंगा हार ला कर दिया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो पापा से कहकर मेरे लिए भी वैसा हार मंगवा दो ना। देखो टुनटुनी, तुम जंगल के किसी दूसरे बच्चों की बराबरी मत किया करो। किसी दूसरे की तुलना खुद से करो, ये अच्छी बात नहीं होती है, समझी तुम?
नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी बस लूसी के जैसा ही हार चाहिए। देखो टुनटुनी, अगर तुम इस तरह से जिद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, और अगर तुम्हें मार नहीं खानी है तो चुपचाप बाहर जाओ, बाहर जाकर खेलो। टुनटुनी रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है और घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी टुनटुनी के पापा बंटी कबूतर वहाँ आते हैं और टुनटुनी को रोता देखकर टुनटुनी से पूछते हैं, क्या हुआ टुनटुनी बेटा? पापा, मेरी सहेली लूसी है ना, उसके पापा ने उसे बहुत सुंदर हार ला कर दिया है, मुझे भी वैसा ही हार चाहिए। लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, मम्मी ने ये भी कहा कि मुझे वैसा हार नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें वो हार ला कर दूंगा। तभी टूनी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। अरे टुनटुनी के पापा, आप आ गए, चलिए हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे वाह पापा, आप मुझे वो महंगा वाला हार ला कर देंगे। अरे वाह, मुझे भी वैसा हार मिलेगा। तुम्हें वो हार जरूर मिलेगा, मैं तुम्हें वो हार ला कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अरे वाह, मेरे पास भी सुंदर हार होगा, मैं अभी अपने सारे दोस्तों को ये बात बता कर आती हूँ। टुनटुनी अपने दोस्तों के पास जाती है। तुम सबको पता है, मेरे पापा ने भी मुझे वैसा ही हार ला कर देने के लिए कहा है, जैसा लूसी के पास है। लेकिन टुनटुनी, वो हार बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, मेरे पापा मुझे भी ला कर देंगे। लेकिन टुनटुनी, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत गरीब हैं, तुम्हारे पापा कहाँ से तुम्हें वो महंगा हार ला कर देंगे? ये क्या कह रही हो हरी तोता? मेरे माँ बाप ने तो कभी मुझे नहीं बताया कि हम लोग गरीब हैं। मैं अभी अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ। क्या तुम्हें ये भी पता नहीं है? जाओ जाओ, अपनी मम्मी और पापा से जाकर पूछो कि तुम लोग कितने गरीब हो। टुनटुनी अपने घर आती है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, तुमने टुनटुनी से झूठ क्यों कहा कि तुम उसे वो महंगा वाला हार ला कर दोगे? तुम जानते हो ना बंटी कि हम लोग कितने गरीब हैं, और आजकल महंगाई भी कितनी बढ़ी जा रही है। हमारे घर के खर्चे तो पूरे नहीं होते और तुम अपनी बेटी के नखरे उठाने में पड़े रहते हो। हाँ तो क्या हो गया, मैं अपनी बेटी को यूं ही रोते नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी टुनटुनी को ये बात पता चले कि हम लोग गरीब हैं और उसकी ख्वाहिशों को हम पूरा नहीं कर सकते। मैं दिन रात मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन अपनी बेटी को वो हार जरूर ला कर दूंगा। ठीक है, ना मानो मेरी बात, जो जी में आए वो करो, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि घर में खाने को पूरा नहीं पड़ रहा है और ये हार ला कर देंगे। टुनटुनी बाहर खड़ी अपनी मम्मी पापा की सारी बातें सुन लेती है और रोते रोते सोचती है, मेरे पापा मेरे लिए मजदूरी तक करने को तैयार हो गए हैं। मुझे तो मेरे पापा ने कभी भी पता लगने नहीं दिया कि आज भी हम लोग कितने गरीब हैं। मैं अपने पापा से जो भी फरमाइश करती हूँ, मेरे पापा मुझे मेहनत मजदूरी करके ला देते हैं। अब मैं आज के बाद कभी अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगूंगी। टुनटुनी उस दिन के बाद से कभी भी अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगती थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पापा टुनटुनी को वो हार ला कर देते हैं। ये लो मेरी रानी, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन तुम्हें सुंदर वाला हार जरूर ला कर दूंगा। ये लो, मैं तुम्हारा हार ले आया हूँ, जरा इसे पहन कर तो दिखाओ मुझे। अरे पापा, ये हार तो कितना पुराना हो गया है, इसका तो फैशन भी खत्म हो गया है। आप एक काम करिए, इस हार को वापस कर आइए, अब मुझे इस हार को नहीं पहनना। ये कौन सी बात हुई टुनटुनी? एक तो तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए हार लेकर आए हैं और तुम बोल रही हो कि तुम्हें ये हार नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये हार नहीं चाहिए था तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन टुनटुनी बेटा, तुम्हें तो हार बहुत ज्यादा पसंद था ना, लेकिन तुम अब लेने से क्यों मना कर रही हो? पापा, आप ये हार वापस कर आइए और इसके जो पैसे वापस मिले वो पैसे आप मम्मी को दे दीजिएगा, क्योंकि मम्मी बड़ी ही मुश्किल से घर का खर्चा चलाती है। टूनी, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम टुनटुनी से ये बात नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों टुनटुनी को बताया कि हम लोग बहुत गरीब हैं? टुनटुनी के पापा, मैंने टुनटुनी से कुछ भी नहीं कहा। टुनटुनी, तुम बताओ पापा को, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा था? नहीं पापा, मम्मी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उस दिन आपकी मम्मी की बातें सुन ली थी और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद से कभी भी कोई महंगी चीज लेने की जिद नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे पापा को ज्यादा मजदूरी करनी पड़े। बंटी कबूतर टुनटुनी की बात सुनकर टुनटुनी को अपने गले से लगा लेता है। देखो टूनी, कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं? हमारे पास हमारी प्यारी बेटिया टुनटुनी है जो